हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डोमेनिया। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कॉग्निजेंट की तरफ से आए हुए जॉब नोटिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। ये जॉब नोटिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन सभी कैंडिडेट के लिए जो 2022 में पास आउट होने वाले हैं। तो इस कैंपस ड्राइव में कैसे आप लोग अप्लाई कर सकते हो, क्या प्लेसमेंट प्रोसेस होगा, कौन कौन से पोस्ट के लिए है, इन सभी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ डायरेक्ट आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मत चले जाना इसमें अप्लाई करने के लिए, पहले ये वीडियो एंड तक देख लो क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं डिस्कस करने वाला हूँ जो उसके कंप्लीट प्लेसमेंट प्रोसेस के लिए होता है। तो कॉग्निजेंट बेसिकली 2 पोस्ट के लिए आती है, तो वो 2 पोस्ट कैसे वो डिस्टिंग्विश करते हैं और कंप्लीट प्रोसेस क्या होता है ये मैं काफ़ी डिटेल में बताऊंगा क्योंकि ये मैंने खुद दे रखा है। और एक लास्ट में एक और इम्पॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ जो बाकी यूट्यूबर कुछ और कहते हैं बट रियलिटी कुछ और होता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि वो सभी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आप इस वीडियो के थ्रू जान सके, ताकि कुछ मिसकॉन्सेप्शंस हैं मार्केट में उससे आप अवॉइड कर पाएं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं जॉब नोटिफिकेशन के बारे में। तो जॉब नोटिफिकेशन कॉग्निजेंट की तरफ से आया हुआ है जो कि 2022 कैंडिडेट के लिए, और ये कैंपस हायरिंग है। ठीक है, तो बहुत सारे क्या मैक्सिमम कॉलेजेस में कॉग्निजेंट जाती है कैंपस हायरिंग के लिए, लेकिन यदि आपके कैंपस में नहीं आ रही तो आप लोग यहाँ से उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो देखो इसमें बेसिकली होता है क्या, कॉग्निजेंट 2 प्रोफाइल के लिए आती है, एक होता है जेंसी एंड एक होता है जेंसी नेक्स्ट। तो जेंसी का जो पैकेज होता है वो 4.0 लाख या फिर 4 to 4.5 लाख पर एनम तक होता है, और जेंसी नेक्स्ट का पैकेज 6.5 लाख पर एनम तक होता है। ठीक है, तो ये 2 अलग अलग रोल्स के लिए कॉग्निजेंट विजिट करती है कैंपस या फिर ऑफ कैंपस, और ये इसमें आपके प्लेस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होती है क्योंकि ये मास रिक्रूटिंग करने के लिए आपके कॉलेज में आती है या फिर ऑफ कैंपस में ये मास रिक्रूटमेंट करती है। मीन्स हर एक कॉलेज में अप्रॉक्स 100, 200, 300, हमारे कॉलेज में 200 प्लस कैंडिडेट को कॉग्निजेंट लेके गई थी। तो इसके बारे में अब कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट बात डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा आप लोगों को दिख रहा होगा ऑफरिंग 6.75 लाख पर एनम। ये जो पैकेज आप लोगों को दिख रहा है ये जेंसी नेक्स्ट के लिए है, जेंसी के लिए नहीं है। तो जेंसी नेक्स्ट के लिए बेसिकली जेंसी नेक्स्ट बोल के ही आती है, लेकिन इसमें होता है क्या उसके लिए हम लोग पहले बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके कंप्लीट हायरिंग वर्कफ्लो को, जैसा आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना आप लोगों के लिए, और लास्ट में एक बात मैं और बताने वाला हूँ जो यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा। अलग यूट्यूबर, डिफरेंट टाइप ऑफ यूट्यूबर, यदि आप लोग यूट्यूब के थ्रू जाते हो तो कुछ मिसकॉन्सेप्शन होते हैं, कुछ सही बात भी बताते हैं लेकिन कुछ गलत बातें भी आप लोगों को बताते हैं। तो सिंस मैंने इस कंप्लीट प्रोसेस को खुद फील किया, खुद इसका पार्ट बना था लास्ट ईयर मीन 2021 के लिए जब ये आई थी, तो मेरे को काफी अच्छे से पता है। अब हम लोग बात करते हैं जेंसी नेक्स्ट के हायरिंग वर्कफ्लो को। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को रजिस्टर करना है। ये रजिस्टर सुपरसेट के थ्रू होता है, आप लोगों को दिख रहा होगा। सबसे पहले आप लोगों को रजिस्टर करना है जिसमें बहुत सारे डिटेल्स आप लोगों को भरने होंगे। उसके बाद विद इन 1 मंथ आप लोगों के एग्जाम्स के डिटेल आ जाएंगे, और साथ ही साथ लॉगिन क्रेडेंशियल और जो भी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन असेसमेंट के लिए जरूरी होगा वो आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा आपके रजिस्टर्ड ईमेल के थ्रू। उसके बाद क्या होता है कि सबसे पहले आप लोगों का स्किल बेस्ड असेसमेंट होता है। ये असेसमेंट क्या होता है मैं इसे डिटेल में बता देता हूँ। बेसिकली इसमें आपके एप्टीट्यूड, रीजनिंग, वर्बल स्किल्स के साथ साथ लास्ट में एक राउंड होता है जो कि होता है ऑटोमेटा फिक्स राउंड। तो ये ऑटोमेटा फिक्स राउंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके कैटेगरी चूज करने के लिए। मीन्स दिस ऑटोमेटा राउंड बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द कैंडिडेट हु आर गोइंग इन जेंसी पोजिशन एंड हु आर गोइंग फॉर द जेंसी नेक्स्ट पोजिशन। तो मेटा डाटा के लिए वो 7 क्वेश्चंस आते हैं और 7 क्वेश्चंस के लिए आप लोगों को 20 मिनट्स का टाइम दिया था। मीन्स विद इन 20 मिनट यू हैव टू सॉल्व 7 क्वेश्चंस। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे इसके बाद डिटेल करते हैं। यदि जिनका आउट ऑफ 6 5 या आउट ऑफ 7 सॉरी 5 या 6 क्वेश्चन सही होता है और उनका एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड क्वांट का भी परसेंटेज काफी सही होता है, तो वो सेलेक्ट होते हैं जेंसी नेक्स्ट पोजीशन के लिए। और जिनका ऑटोमेटा फिक्स का क्वेश्चन 4 से कम होता है या 5 से कम वो सॉल्व कर पाते हैं, वो चले जाते हैं जेंसी पोजीशन के लिए। और जिनका ऑटोमेटा भी अच्छे से सॉल्व नहीं हो पाता, एप्टीट्यूड, क्वांट और वर्बल भी अच्छे से सॉल्व नहीं हो पाता, वो चले जाते हैं जेंसी, वो जाते ही नहीं है कहीं, सॉरी वो कहीं जाते नहीं है, वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो जिनका एप्टीट्यूड, रीजनिंग और क्वांट अच्छा है लेकिन उनका ऑटोमेटा फिक्स अच्छे से नहीं जाता, वो ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते, वो जाते हैं जेंसी पोजीशन के लिए। और जो ऑटोमेटा के क्वेश्चंस को काफी अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं वो चले जाते हैं जेंसी नेक्स्ट में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आप लोगों को आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा राउंड 1 स्किल बेस्ड राउंड है।
इसके अलावा यदि असेसमेंट से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो कमेंट के थ्रू, मैं उसे डिटेल में बताऊंगा क्योंकि मेरे को एक एक चीज इसके बारे में पता है, क्योंकि लास्ट ईयर में इसका खुद पार्ट था। अब आगे बात करते हैं। तो आपका फर्स्ट राउंड हो गया, आप जेंसी नेक्स्ट के लिए सेलेक्ट हो गए या फिर जेंसी के लिए सेलेक्ट हो गए। तो अब क्या होता है, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि राउंड 1 के बाद मिड्स जेंसी नेक्स्ट कट ऑफ स्कोर, और ये मेनली ऑटोमेटा फिक्स के बेसिस पे होता है। और यदि आप लोग जेंसी के लिए जाते हो तो ये आप जेंसी के लिए चले गए, और जेंसी नेक्स्ट में यदि सिलेक्ट होते हो तो जेंसी नेक्स्ट वाले कैटेगरी में चलेगा। इसके बाद क्या होता है कि जितने भी कैंडिडेट जेंसी के लिए जाएंगे उनका सिर्फ एक टेक्निकल और एचआर राउंड होगा। यहाँ पे इंटरव्यू क्यों होता है, जो कि टेक्निकल एंड एचआर राउंड होता है, वो एक ही बार में हो जाता है, या फिर कभी कभी 2 राउंड होते हैं, या फिर जनरली एक ही राउंड में 2 अलग अलग पैनल बैठे रहते हैं, एक टेक्निकल क्वेश्चंस के लिए, एक एचआर क्वेश्चंस के लिए। वहां पे आपका इंटरव्यू होता है और आपका डायरेक्ट यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है यदि आप जेंसी के लिए पहले राउंड के बाद सेलेक्ट होते हो तो। अब बात करते हैं जेंसी नेक्स्ट के लिए। तो जेंसी नेक्स्ट के लिए क्या होता है कि यहां से जब आप लोग जेंसी नेक्स्ट के लिए जाते हो तो इसके बाद आप लोगों को एक कोडिंग राउंड देना होता है। ठीक है, यहाँ पे ये राउंड 2 के अंदर आता है, जिसमें आप लोगों को 1.5 घंटे या फिर 2 घंटे का टाइम मिलता है। ठीक है, 4 क्वेश्चंस करके आपको 2 अलग अलग सेक्शंस होते हैं। ठीक है, और 4 में से एटलीस्ट 2 आप लोगों को सॉल्व करने होते हैं। जो पहला सेक्शन में 4 क्वेश्चन होता है उसका लेवल बेसिक टू इंटरमीडिएट होता है। उसके बाद जो सेकंड सेक्शन ओपन होता है उसमें क्वेश्चंस की डिफिकल्टी इंटरमीडिएट टू डिफिकल्ट होता है, और एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करने होते हैं। एटलीस्ट मैं कह रहा हूं, मैं गारंटी नहीं कह रहा कि यदि आप लोग 2 सॉल्व कर देते हो तो आप लोग जेंसी नेक्स्ट के इंटरव्यू के लिए बुलाओ जाओगे, ऐसा नहीं है। जेंसी नेक्स्ट के इंटरव्यू में सिर्फ वही जाते हैं जिन मैक्सिमम जो सॉल्व कर लेते हैं, मींस 3-4 ऐसा जो कोडिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, उस कोडिंग राउंड के बाद वो चले आते हैं जेंसी नेक्स्ट में। तो जितने भी कैंडिडेट कोडिंग राउंड को अच्छे से क्वालिफाई कर लेते हैं वो चले जाते हैं जेंसी नेक्स्ट के इंटरव्यू के लिए, और जो कोडिंग राउंड को अच्छे से क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं वो चले जाते हैं अगेन जेंसी के इंटरव्यू के लिए। मींस कोडिंग राउंड यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट पहले असेसमेंट के बाद जेंसी नेक्स्ट के लिए क्वालिफाई करते हैं उनका एक कोडिंग राउंड होता है। यदि आप लोग कोडिंग राउंड क्वालिफाई करते हो देन यू विल गो टू द इंटरव्यू एंड एचआर इंटरव्यू एज अ जेंसी नेक्स्ट पोजीशन। और यदि आप लोग कोडिंग राउंड अच्छे से नहीं करते हो, यदि आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता और उस क्राइटेरिया को आप मैच नहीं कर पाते, देन यू विल गो फॉर द जेंसी। फिर आपका एज ए जेंसी इंटरव्यू होता है, जैसे जेंसी वालों का इंटरव्यू हो रहा है वैसा इंटरव्यू आपका होता है टेक्निकल एंड एचआर, उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो जाता है। और इसके बाद यहाँ पे जेंसी नेक्स्ट वालों का इंटरव्यू होता है और एचआर राउंड होता है, फिर वो जेंसी नेक्स्ट के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं। जो जेंसी के लिए सेलेक्ट होते हैं उनका पैकेज मेनली 4 लाख पर एनम होता है, बट समटाइम्स इट गो टू 4.5 लाख पर एनम। एंड जो जेंसी नेक्स्ट के लिए होते हैं ये लास्ट टाइम 6.5 लाख पर एनम था, दिस टाइम ये थोड़ा बढ़ा है तो ये 6.75 पर लाख पर एनम होने वाला है। अब एक इंपॉर्टेंट बात जो बहुत सारे यूट्यूबर आपको कहेंगे या फिर आपके कॉलेज वाले भी कह सकते हैं कि यदि आप जेंसी नेक्स्ट के लिए सेलेक्ट होते हो और यहाँ पे आप कोडिंग राउंड में सेलेक्ट नहीं हो पाते हो और यदि आप जेंसी में जाते हो तो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। यहाँ पे भी उतनी ही पॉसिबिलिटी है आपके सेलेक्ट नहीं होने की जितनी उन सभी कैंडिडेट की है जो डायरेक्ट जेंसी के राउंड को क्वालिफाई करके इस इंटरव्यू तक पहुंचते हैं। तो बहुत सारे कहेंगे कि आपके चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, 90% चांसेस होते हैं कि आपके हो ही जाएंगे, बहुत कम चांस होते हैं। तो मेरे साथ ऐसा हो रखा है, आई हैव क्वालिफाइड फॉर जेंसी नेक्स्ट। उसके बाद मेरा कोडिंग राउंड मेरे को अच्छे से याद है 4 क्वेश्चन थे, 2 राउंड 2 सेक्शन थे, मैंने 2 कर रखे थे। तो मेरा जेंसी नेक्स्ट के लिए नाम नहीं आया था और मेरा नाम जेंसी के लिए आया था, लेकिन ड्यू टू सम टेक्निकल इशू मेरा इंटरव्यू 7 बार पोस्टपोन हुआ था। मीन 7 अलग अलग बार मेरे को लिंक आए थे, मैं उसे ज्वाइन करता था, आधे घंटे बैठा रहता था लेकिन इंटरव्यू ज्वाइन नहीं करता था। तो इस तरह से मेरा इंटरव्यू 7वीं बार में हुआ। मीन्स अप्रोक्स मेरा इंटरव्यू 15 डेज तक चला था। और लास्ट टाइम जिस दिन मेरा एक्चुअल में इंटरव्यू हुआ मेरे खराब नेटवर्क कनेक्शन के कारण, क्योंकि उस दिन बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, खराब नेटवर्क कनेक्शन के कारण उन्हें मेरा आवाज नहीं जा पा रहा था, उन्होंने मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया था। तो मेरे को अच्छे से पता है कि ऐसा नहीं होता कि, और मेरे 1-2 दोस्त भी थे जो जेंसी नेक्स्ट के कोडिंग राउंड के बाद जेंसी के लिए इंटरव्यू में पहुंचे थे, लेकिन उनके बाद भी उनका इंटरव्यू अच्छा जाने के बाद भी उन्हें सेलेक्ट नहीं किया गया था। ठीक है, और इसमें मेन कारण क्या होता है कि जो कैंडिडेट जेंसी नेक्स्ट के लिए जाते हैं उनका एक्सपेक्टेशन भी होता है कि वो जेंसी नेक्स्ट के लिए जाएं, लेकिन जेंसी का जो सीट होता है या फिर कॉलेज में उनका जो एक मार्कअप
लेवल होता है वो जेंसी वाले ही फुलफिल कर देते हैं, तो वो उनके जेंसी के लिए अब कोई जगह ही नहीं होती, तो वो नहीं लेते हैं बेसिकली। और मैं आपको एक ग्राफ बता दूं, यदि आपके कॉलेज से सपोज 100 स्टूडेंट इस राउंड को, पहले राउंड को क्वालिफाई करते हैं, तो ओनली मैक्सिमम 10 स्टूडेंट क्वालिफाई करेंगे जेंसी नेक्स्ट के लिए और 60 to 70 जाएंगे जेंसी के लिए। तो जेंसी नेक्स्ट का रेशियो बहुत कम होता है, इसका पैकेज डेफिनेटली हाई है, तो इसमें बहुत सारे कम कैंडिडेट ही पहुंचते हैं, जिनको डाटा स्ट्रक्चर के काफी अच्छा नॉलेज होता है वो ही यहाँ पे पहुंच पाते हैं। तो ये कंप्लीट वर्कफ्लो था जो समझना बहुत जरूरी था। आई होप मैंने अच्छे से इसे एक्सप्लेन कर दिया। इसके अलावा यदि आपको कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप लोग डिटेल में पढ़ सकते हैं, कैंडिडेट हु फेल टू सिक्योर अ मिनिमम कट ऑफ जेंसी नेक्स्ट स्किल बेस्ड विल बी एलिजिबल फॉर जेंसी इलिवेट टेस्ट प्रोसेस। हाँ, जो मैंने कहा कि यदि आप यहाँ पे क्वालिफाई नहीं करते इस राउंड को, कोडिंग राउंड को, तो आप जेंसी इलिवेट के लिए चले जाओगे। और ये मेनली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है 2020 के लिए, तो आप लोग इसे यहाँ पे डिटेल में पढ़ सकते हो। मेनली 60% होना चाहिए और इन सभी किसी डिसिप्लिन में आपने अपना बैचलर डिग्री या फिर मास्टर डिग्री कंप्लीट कर रखा हो। साथ ही साथ स्टूडेंट विद स्टैंडिंग एरर्स और मोर देन 2 ईयर गैप इन एजुकेशन आर नॉट एलिजिबल। यदि आपके 2 साल का गैप आ जाता है तो आप एलिजिबल नहीं हो। तो ये सभी चीजें आप यहाँ पे डिटेल में आके पढ़ सकते हो। स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन मैंडेटरी डॉक्यूमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन, तो ये बेसिक चीजें होती है जो हर एक कंपनी के प्लेसमेंट में मांगी जाती है। तो यहाँ पे जेंसी नेक्स्ट के लिए कॉग्निजेंट की तरफ से 2022 कैंपस हायरिंग से रिलेटेड जितने भी बातें थी, आई होप मैंने क्लियर अच्छे से कर दिया। ये वर्कफ्लो समझना काफी इंपॉर्टेंट होता है, और जब कंपनी के प्री प्लेसमेंट टॉक होते हैं तो वहां पे भी इससे काफी अच्छे से समझाया जाता है। इसके अलावा मैंने कह रखा है कि लास्ट टाइम आई वाज आल्सो द पार्ट ऑफ दिस इंटरव्यू प्रोसेस, तो यदि आपको कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और वीडियो में भी लंबा हो गया हो तो इसे आप 2x की या फिर 1.5x की स्पीड में देख सकते हो, बट एंड तक देखने के लिए शुक्रिया। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। इसके साथ साथ वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि सब्सक्राइब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग इस तरह के वीडियो रेगुलर बेसिस पे लाते रहते हैं। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। और आप लोग यदि वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं ऐसे ही जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।